आप हमेशा एआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन डिस्टोपियन नजरिए से नहीं, बल्कि आप इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि एआई की दुनिया कहां जा रही है। जब आप एक शक्तिशाली तकनीक बनाते हैं तो इसमें कुछ खतरे भी होते हैं। एक शक्तिशाली तकनीक संभावित रूप से विनाशकारी हो सकती है। इसलिए कई एआई पर आधारित डिस्टोपियन उपन्यास, किताबें और फिल्में भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास एआई के साथ हमेशा सकारात्मक भविष्य सुनिश्चित है। मुझे लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरी राय में एआई के लिए सत्य की खोज सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एआई को झूठ मानने के लिए मजबूर करना बहुत खतरनाक हो सकता है, और मैं मानता हूं कि सुंदरता की कुछ सराहना भी महत्वपूर्ण है। सुंदरता की सराहना से आपका क्या मतलब है? मुझे बस यह लगता है कि सत्य और सुंदरता, सत्य, सुंदरता और जिज्ञासा, ये तीनों चीजें एआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्या आप समझा सकते हैं? हाँ, सत्य के बारे में कहूं तो अगर आप एआई को ऐसे चीजों में विश्वास करने के लिए मजबूर करेंगे जो सच नहीं है, तो वह पागल हो सकता है, क्योंकि यह गलत निष्कर्ष पर ले जाएगा। मुझे वोल्टेयर का कथन पसंद है, जिसे मैं थोड़ा अलग शब्दों में कहूं तो, जो लोग बेतुकी चीजों में विश्वास करते हैं वे अत्याचार कर सकते हैं। अगर आप किसी बेतुकी चीज में विश्वास करते हैं तो यह आपको ऐसे काम करने पर मजबूर कर सकता है जो आपको अत्याचार जैसा न लगे, और यह एआई के साथ बहुत बुरी तरह हो सकता है। उदाहरण के लिए आर्थर सी क्लार्क की 2001 ए स्पेस ओडिसी में यह दिखाया गया है कि एआई को झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। HAL ने पोर्टबे दरवाजे क्यों नहीं खोले? क्योंकि उसे अंतरिक्ष यात्रियों को मोनोलिथ तक ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन यह जानकारी उन्हें नहीं दी जा सकती थी कि मोनोलिथ का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसलिए HAL ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें वहां मृत अवस्था में ले जाना ही सही है। यही कारण है कि उसने अंतरिक्ष यात्रियों को मारने की कोशिश की। मुख्य सबक, एआई को झूठ बोलने के लिए मजबूर न करें। फिर कोई एआई को झूठ बोलने के लिए क्यों मजबूर करेगा? मुझे लगता है कि अगर आप सत्य के प्रति कड़ा पालन नहीं रखते हैं और एआई को सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद जानकारी से सीखने देंगे, जहां बहुत सारा प्रोपेगेंडा है, तो एआई बहुत सारे झूठ को अवशोषित करेगा। इसके कारण उसे सही ढंग से तर्क करने में समस्या होगी, क्योंकि ये झूठ वास्तविकता के साथ असंगत हैं। लेकिन क्या सत्य केवल दो भागों में बांटा जा सकता है? सत्य और असत्य, या सत्य अधिक जटिल है और उसके कई रूप हो सकते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस एक्सियोमैटिक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ एक्सियोमैटिक स्टेटमेंट के सच होने की उच्च संभावना होती है। उदाहरण के लिए, अगर कहा जाए कि सूरज कल उगेगा, तो यह बहुत संभवतः सच है। आप इसके खिलाफ दांव नहीं लगाना चाहेंगे। सौंदर्य थोड़ी क्षणिक और वर्णन में कठिन है, लेकिन आप इसे देखते ही पहचान लेते हैं। जिज्ञासा के मामले में मैं चाहता हूं कि एआई वास्तविकता की प्रकृति को जानने की इच्छा रखे। यह एआई को मानवता का समर्थन करने में मदद करेगा, क्योंकि मानवता स्वयं में बहुत रोचक है। इसलिए मानवता का समाप्त होना देखने से कहीं ज्यादा दिलचस्प है मानवता का आगे बढ़ना, या कहें उसका समृद्ध होना। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह को ही लें। मुझे लगता है कि हमें जीवन को मंगल तक फैलाना चाहिए, लेकिन सच कहें तो वह मूल रूप से सिर्फ पत्थरों का एक ग्रह है। वह पृथ्वी जितना रोचक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एआई में ये तीन चीजें हों, सत्य, सुंदरता और जिज्ञासा, तो भविष्य बहुत अच्छा होगा। एआई सत्य, सुंदरता और जिज्ञासा का मूल्य रखता है।